बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। यार दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, यार दिले मुस्लिम को जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। यार दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, यार दिले मुस्लिम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात पंजुम अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 59, क्या सफ़ा है ये? 59 खोल लीजिए। सबक नंबर 9, क्या सबक है? सबक नंबर 9। हमारे सबक का उन्वान है हमारे पेशे। क्या उन्वान है? हमारे पेशे। जी, क्लास पेशे से मुराद काम। क्या है इससे मुराद? पेशे का मतलब है काम। जी, पेशे दो तरह के होते हैं। ऐसा रोज़गार जिसको इख्तियार करने के लिए ख़ुसूसी तालीम और डिग्री का होना ज़रूरी होता है, जैसे डॉक्टर, जी डॉक्टर, इसके अलावा इंजीनियर, जी, और दूसरा पेशा कौन सा होता है? ऐसा रोज़गार जिसको इख्तियार करने के लिए ख़ुसूसी महारत का होना ज़रूरी होता है, जैसे राज कहते हैं तामीर करने वाला, इमारत बनाने वाला। जी, मोची, दर्जी, इसमें हमारे पास महारत का होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आप यकीनन जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम अपने रोज़मर्रा के काम अपने हाथों से खुद किया करते थे, जैसे दूध धोना, जूते मरम्मत कर लेना या अपना लिबास सी लेना। वो अपना काम खुद करते थे। जी, तमाम पेशे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हर पेशा काबिले एहतराम है। यानी पेशा कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर का हो, चाहे वो इंजीनियर का, या चाहे राज का हो या मल्ला हो, कोई भी हो, पेशा वो हमारे लिए काबिले एहतराम है। जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम
पेशे के एतबार से लोहे की ज़रहें बनाने का काम करते थे। इसी तरह हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कपड़े की तिजारत करते थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पेशे के एतबार से एक वकील थे और उनकी बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना एक दंदान साज यानी दांतों की डॉक्टर थीं। यानी पेशा कोई भी हो वो हमारे लिए काबिल एहतराम है और मुख्तलिफ़ पेशों से वाबस्ता लोग मुल्क व कौम की खिदमत करते हैं। हम इस सबक में पेशों के हवाले से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ाई से पहले सबक में दिए गए अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखेंगे। पहला लफ्ज़ है मोहसिन। क्या लफ्ज़ है? मोहसिन। मोहसिन जी, मीम पे पेश। मोहसिन का मतलब एहसान करने वाला। क्या मतलब है? एहसान करने वाला। दूसरा लफ्ज़ है लजीज़। क्या लफ्ज़ है ये? लजीज़। लजीज़ का मतलब मज़ेदार। क्या मतलब है? मज़ेदार। तीसरा लफ्ज़ है तंदूरची। क्या लफ्ज़ है ये? तंदूरची। तंदूरची। तंदूरची का मतलब है तंदूर पर नान या रोटी लगाने वाला। जी, क्या कहते हैं उसको? तंदूरची। चौथा लफ्ज़ है इख्तियार। क्या लफ्ज़ है ये? इख्तियार। पांचवा लफ्ज़ है तनदेही। क्या लफ्ज़ है ये? तनदेही। तनदेही का मतलब मेहनत। छठा लफ्ज़ है किल्लत। किल्लत यानी कॉफ लाम ते। 2 दफ़ा लाम जब लिखा जाता है तो लाम पर तशदीद की अलामत आती है। तशदीद की अलामत से मुराद कि 2 दफ़ा लाम लिखा गया है तो क्या लफ्ज़ बनेगा? किल्लत। किल्लत। किल्लत का मतलब कमी। तशदीद की अलामत इस्तेमाल की गई है किल्लत। आखिरी लफ्ज़ है ज़र्रे मुबादला। क्या है? ज़र्रे मुबादला। ज़र्रे मुबादला से मुराद वो रकम जो बैरूनी माल वगैरह के बदले काबिले अदायगी हो। क्या कहते हैं उसको? ज़र्रे मुबादला। मुबादला जी। अब हम पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। सफ़ा नंबर 59। पढ़ाई के दौरान आप सब की तवज्जो किताब पर होनी चाहिए ताकि मुश्किल अल्फाज को बआसानी समझा जा सके। उस्ताद साहिब ने एक दिन पहले बच्चों के 5 ग्रोह बनाए।
जी, क्लासरूम की बात हो रही है कि कमरा जमात में जब उस्ताद साहिब आए, उन्होंने बच्चों के 5 ग्रोह बनाए, यानी 5 ग्रुप्स बना दिए बच्चों के। हर ग्रोह को एक एक तस्वीर दी। 5 ग्रोह बनाए गए और हर एक ग्रोह को एक एक तस्वीर दे दी गई। उन्हें बताया कि वो इस तस्वीर पर जमात के सामने बात करें, यानी एक तस्वीर एक ग्रुप को, दूसरी तस्वीर दूसरे ग्रुप को, इस तरह करके 5 ग्रुप बनाए और 5 तस्वीर दे दी गई। जी, और ये कहा गया कि आपने इस तस्वीर के बारे में जमात के सामने बात करनी है। तलबा ने इस सरगर्मी की खूब तैयारी की, यानी तलबा ने जो ग्रोह बनाए गए थे, उन्होंने इस सरगर्मी की अच्छे तरीके से तैयारी की। आज उन्होंने जोशो खरोश से सरगर्मी का आगाज़ किया, यानी तलबा ने सरगर्मी का भरपूर जज्बे के साथ आगाज़ किया। सबसे पहले अजमल ने अपने ग्रोह की तरफ से बात शुरू की। अजमल एक ग्रोह में एक तलबा का नाम, एक बच्चा अपने ग्रोह की तरफ से बात करेगा। जी, क्या नाम है? अजमल, जो अपने ग्रोह की तरफ से बात शुरू करता है। अजमल अपने ग्रोह की तरफ से बात शुरू करता है। अजमल: अस्सलाम वालेकुम साथियों। अजमल ने अपनी जमात में सलाम किया। मुझे और मेरे दोस्तों को स्कूल की इमारत की तस्वीर दी गई थी। अजमल ने कहा कि मुझे और मेरे साथियों को स्कूल की इमारत की तस्वीर दी गई। स्कूल वो जगह है जहाँ हम तालीम हासिल करते हैं, अदब आदाब सीखते हैं। अजमल को तो स्कूल की तस्वीर दी गई थी। अजमल ने बात शुरू की और कहा कि स्कूल वो जगह है जहाँ हम अदब आदाब सीखते हैं। अजमल ने तस्वीर दिखाते हुए कहा कि यहाँ हेडमास्टर साहिब, असातिज़ा कराम, लाइब्रेरियन, चौकीदार और खाकरोब काम करते हैं। अजमल ने तस्वीर को ऐसे ब्लैक बोर्ड पर दिखाया कि मुझे स्कूल की तस्वीर दी गई है। यहाँ हेडमास्टर साहिब, असातिज़ा कराम, लाइब्रेरियन कहते हैं लाइब्रेरी में बैठने वाले, जैसे लाइब्रेरी जहाँ बहुत ज़्यादा किताबें रखी जाती हैं। चौकीदार और खाकरोब सफाई करने वाले काम करते हैं। ये सब हमारे मोहसिन हैं, यानी ये सब हमारे लिए काबिले एहतराम हैं। हमें इनका एहतराम करना चाहिए। हम उन सब के शुक्रगुज़ार हैं, यानी हम सब उनके ममनून हैं कि खाकरोब अगर सफाई नहीं करेंगे तो हमें गंदगी में बैठना पड़ेगा, सारी जगह गंदगी फैली होगी। इसी तरह चौकीदार दरवाज़े पर हिफाजत करते हैं कि बच्चे आ रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, आते हुए जाते हुए चौकीदार हमारी हिफाजत करते हैं कि जब हमारे घर वाले हमें स्कूल लेने के लिए आते हैं
तो चौकीदार अपनी ज़िम्मेदारी से स्कूल के अंदर दाखिल करवाते हैं बच्चों को और जाते हुए आराम से बच्चों को उनके वालिदैन के हवाले करते हैं। तो ये सब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। अजमल ने अपनी बात मुकम्मल की। इस दौरान में उस्ताद साहिब ने तख्ता-ए तहरीर पर एक कालिम बनाकर इस पर स्कूल लिखा। तख्ता-ए तहरीर का मतलब ब्लैक बोर्ड, जी, वाइट बोर्ड भी हो सकता है। ब्लैक तख्ता-ए तहरीर। तख्ता-ए तहरीर यानी हम जिस पर लिखते हैं, जैसे वाइट बोर्ड, ये वाइट बोर्ड है, इस पर हम लिखते हैं। आपको कोई बात समझानी होती है या कोई बात नहीं आपके इल्म में इजाफे के लिए बतानी होती है तो हम आपको इस पर लिख कर बताते हैं। जी, तख्ता-ए तहरीर ये वाइट बोर्ड की सूरत में भी होता है और ब्लैक बोर्ड की सूरत में भी। पर एक कॉलम बनाया उस्ताद साहब ने के 5 ग्रुप बनाए थे। तो एक ग्रुप ए, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5। एक कॉलम बना लिया। पहले का क्या था? स्कूल। जी, अब दूसरे ग्रुप की बात शुरू होगी। जी, कॉलम बना लिया ताकि तलबा को आसानी से समझ आ जाए। और नीचे स्कूल में काम करने वाले अफराद के नाम लिख दिए। अब सलीम से कहा कि वो अपने गिरोह को मिलने वाली तस्वीर के बारे में बताए। जी, पहला गिरोह में कौन था? अजमल। कौन था? अजमल। अब दूसरा गिरोह को मिलने वाली तस्वीर के बारे में जब बताना है तो वो कौन सा लड़का बोलेगा? जी, वो लड़का बात करेगा सलीम। कौन बात करेगा? सलीम। अब अपनी तस्वीर की वजाहत करेगा। जी, सलीम, साथियों इस तस्वीर को देखें, ये एक हस्पताल की तस्वीर है। जी, यहाँ मरीज़ों का इलाज किया जाता है और उन्हें अद्वियात फ़राहम की जाती है। अद्वियात से क्या मुराद है? अद्विया की जमा। अद्विया की जमा है अद्विया की जमा अद्वियात से मुराद दवाई। जी, उन्हें अद्वियात फ्राहम की जाती है। बीमारियों से बचाव की मुख्तलिफ तदाबीर के बारे में बताया जाता है। यानी बीमारियों से बचाव के लिए मुख्तलिफ इलाज के बारे में बताया जाता है। यहाँ डॉक्टर, नर्सें, दवा फरोश और लेबॉर्ट्रियों में काम करने वाले लोग अपने अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। यानी हॉस्पिटल में, हस्पताल में कौन काम करता है? डॉक्टर, नर्सें, दवा फरोश और लेबॉर्ट्रियों में काम वाले लोग अपने अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। यानी जिसकी जो ज़िम्मेदारी है वो उसको
पूरा करता है। सलीम ने अपनी बात ख़त्म की। उस्ताद साहिब ने तख्ता तहरीर पर हस्पताल के नाम का कॉलम बनाकर वहाँ काम करने वाले पेशावर अफराद के नाम दर्ज कर दिए। इसके बाद साजिद को अपनी तस्वीर के बारे में बताने के लिए कहा गया। पहले अजमल ने बात की थी, फिर सलीम ने बात की थी, अब साजिद बात करेगा। यानी साजिद को जो तस्वीर दी गई है वो उस तस्वीर की वजाहत करेगा। साजिद ने अपनी तस्वीर की तरफ इशारा किया और कहने लगा, साजिद दोस्तों, ये एक होटल की इमारत है। यानी पहले आपके पास स्कूल की इमारत की तस्वीर थी। जब सलीम ने बात की तो सलीम के पास हस्पताल की तस्वीर थी। अब जब साजिद बात कर रहा है तो साजिद के पास होटल की इमारत की तस्वीर है। आप इसे रेस्तुरां, चाय खाना, कैफ़े कुछ भी कह लीजिए। यानी आप इसे रेस्तुरां भी कह सकते हैं, चाय खाना भी कह सकते हैं या कैफ़े भी कह सकते हैं। यहाँ लोग मज़े मज़े के लजीज खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होने आते हैं। यानी इस जगह लोग मज़ेदार खाने से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए आते हैं। यहाँ पर खानसामा, तंदूरची, बैरे, होटल की देखभाल करने वाले और इंतज़ामी उमूर को देखने के लिए मैनेजर वगैरह काम करते हैं। जी, खानसामा यानी खाना बनाने वाले, तंदूरची नान रोटी लगाने वाले, बैरे का काम बिल लेना, बिल मतलब कि लोगों का बिल उन तक पहुंचाना कि उन्होंने कितने रुपए में कितना खाना खाया है, ये सब। होटल की देखभाल करने वाले और इंतज़ामी उमूर यानी जो इंतज़ाम किया गया है, बहुत से काम जैसे इंतज़ाम किया जाने वाला कि कुर्सियाँ मौजूद हैं, कोई आपके पास कोई अगर खाना खाने के लिए आया है वो शख्स खड़ा तो नहीं है, तो ये मैनेजर वगैरह की ज़िम्मेदारी है। और होटल में ये काम करते हैं मैनेजर, खानसामा, तंदूरची। जी, साजिद की बात के इख्तिताम पर मास्टर साहिब ने तख्ता तहरीर पर इस इमारत के बारे में भी लिख दिया। पहली तस्वीर स्कूल की, दूसरी तस्वीर हस्पताल की, तीसरी तस्वीर होटल की। अब बारी आई मुराद के ग्रोह को मिलने वाली तस्वीर की। वाह, कितना सरसब्ज़ो शादाब मंज़र था। यानी कितना सरसब्ज़ो शादाब हरा भरा नज़ारा था। जी, नज़ारा लफ्ज़ गलत है, गलत आम में ये लफ्ज़ नज़ारा है। असल तलफ़ुज़ में, दुरुस्त तलफ़ुज़ में लफ्ज़ नज़ारा है। जी, नून पर ज़बर, क्या लफ्ज़ है? नज़ारा, नज़ारा। जी, यकीनन ये किसी खेत की तस्वीर थी, मुराद ने बताया।
जी, जो अब तस्वीर मुराद को मिली थी वो किसकी थी? खेत की। जी, मुराद, मेरे गिरोह को मिलने वाली तस्वीर किसी इमारत की नहीं बल्कि ये एक खेत की तस्वीर है। यहाँ किसान हम सब की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फसलें उगाते हैं। ग़िज़ाई, ग़िज़ाई से मुराद ग़िज़ा। क्या है मुराद? ग़िज़ा। जी, ग़िज़ा यानी वो खाना जो हमारे जिस्म को ताकत दे और जिस्म की ज़रूरियात को पूरा करे, उसे क्या कहते हैं? ग़िज़ा कहते हैं। जी, तो किसान फसलें उगाकर हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करता है। सर्दी गर्मी धूप छाँव की परवाह किए बगैर अपना काम तनदेही से करते हैं। यानी किसान चाहे धूप हो, चाहे छाँव, चाहे सर्दी हो या गर्मी, किसान अपना काम तनदेही से मुकम्मल करते हैं। यानी तनदेही का मतलब मेहनत, लगन, पूरी तवज्जो के साथ वो अपना काम मुकम्मल करते हैं। अगर ये बर वक्त अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी ना करें तो हम ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाएं। अगर किसान वक्त पर अपनी ज़िम्मेदारियां मुकम्मल ना करे तो हमें ग़िज़ा की कमी का सामना करना पड़ेगा। अब किसानों के साथ साथ ज़राई माहिरीन भी इस शोबे में काम करते हैं ताकि फसलों और ज़राई ज़मीनों को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखा जा सके। यानी ज़राई माहिरीन, जिनको काश्तकारी का माहिर, ज़राई माहिरीन यानी वो शख्स या वो लोग जो काश्तकारी पर अबूर रखते हैं, महारत रखते हैं, जो फसलों और ज़राई ज़मीनों को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रख सकें। बेहतरीन अद्वियात और खादों के इस्तेमाल से ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा रही है। जी, बेहतरीन दवा का इस्तेमाल और खादों के इस्तेमाल से ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा रही हैं। यानी दवाइयों के इस्तेमाल और खादों के इस्तेमाल से बेहतरीन पैदावार हासिल की जा रही हैं। मुराद ने भी अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल की। अब हामिद ने अपनी तस्वीर के बारे में बताना शुरू किया। जी, फर्स्ट पे अजमल, सेकंड सलीम, थर्ड यानी तीसरे नंबर पर साजिद, चौथे नंबर पर किसकी बारी आई अब? मुराद। जी, मुराद ने बात मुकम्मल की। अब किसकी बारी है?
हामिद, जी हामिद, हामिद ने अपनी तस्वीर के बारे में बताना शुरू किया। हामिद की तस्वीर में दरिया का मंज़र वाज़े था। कश्तियों में कुछ लोग मौजूद थे। हामिद ने बताया कि हमारे मुल्क में बहुत से लोग कश्तियों के ज़रिए से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लाते और ले जाते हैं। उन्हें मल्लाह कहते हैं। मल्लाह किसे कहते हैं? कश्ती चलाने वाले को। इसी तरह बहुत से लोग समंदर और दरियाओं से मछलियाँ पकड़कर अपनी रोज़ी कमाते हैं। इन्हें माहीगीर कहते हैं। मछलियाँ पकड़ने वाले को क्या कहते हैं? माहीगीर। माहीगीर एक अहम पेशा है जिसके ज़रिए से ज़र मुबादला इकट्ठा किया जाता है। जी, ज़र मुबादला इकट्ठा करके पढ़ेंगे लफ्ज़ क्या बनता है? ये ज़र मुबादला, जी, इकट्ठा किया जाता है। आखिर में जाजिब ने ग्रोह को मिलने वाली तस्वीर सबको दिखाई। ये एक ज़ेरे तामीर इमारत थी। बच्चे सोच रहे थे कि भला इस तस्वीर के बारे में जाजिब क्या बताएगा। जाजिब, साथियों, ये एक ज़ेरे तामीर इमारत है। जी, जाजिब को भी एक इमारत की तस्वीर दी गई थी। ये इमारत रिहायशी, स्कूल, हस्पताल, डाकखाने, होटल या फिर अजायब घर वगैरह की हो सकती है। अजायब वो जगह जहाँ कदीम और नादिर चीज़ें देखने के लिए रखी जाएं। इंग्लिश में इसे म्यूज़ियम भी कहते हैं। जी, ये जाजिब ने कहा कि ये तस्वीर स्कूल की भी हो सकती है, हस्पताल की भी, ये होटल भी और अजायब घर भी। यानी ये इमारत ज़ेरे तामीर है, यानी ये इमारत अभी तामीर नहीं हुई, अभी इसका तामीर का सिलसिला शुरू है, जारी है, मुकम्मल तामीर नहीं हुई। तो ये इमारत स्कूल की भी हो सकती है, होटल की भी हो सकती है, हस्पताल की भी हो सकती है, डाकखाने की भी हो सकती है। यहाँ काम करने वालों में राज, मिस्त्री, मज़दूर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बढ़ई वगैरह सब शामिल हैं। यानी इस इमारत में काम करने वालों में राज यानी इमारत बनाने वाला, मिस्त्री, मज़दूर, इलेक्ट्रीशियन बिजली का काम करने वाला, प्लम्बर यानी पानी का काम करने वाला, पानी का कनेक्शन लगाने वाला, बढ़ई लकड़ी का काम करने वाला, सब शामिल हैं। नक्शा नवीस यानी नक्शा बनाने वाला इमारत का नक्शा बनाता है,
ठेकेदार इस नक्शे के मुताबिक बाकी तमाम लोगों की मदद से इमारत को मुकम्मल करवाता है। जाजिब ने भी बाकी बच्चों की तरह अपने ग्रोह को मिलने वाली तस्वीर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया। जी, ग्रोह 5, तस्वीर 6 दी गई हैं क्योंकि एक इमारत जो मुकम्मल है वो होटल की थी, दूसरी इमारत हस्पताल की, तीसरी इमारत स्कूल की। ये इमारत चूँकि मुकम्मल ना थी, इस वजह से ज़ेरे तामीर इमारत कहा गया। और एक बच्चे को कहा गया कि आप इसके बारे में थोड़ा सा बयान करें, वजाहत करें। मास्टर साहब ने हम सबको शाबाश दी और आज की गुफ्तगू को समेटते हुए मज़ीद बताया, यानी मास्टर साहब ने तमाम बच्चों को शाबाश दी और कहा कि आप सब ने मेरी तवक्को से बढ़कर बहुत सारे पेशों के बारे में बातचीत की। यानी मास्टर साहब ने कहा कि आप सब ने मेरी उम्मीद से बढ़कर तमाम पेशों के बारे में बातचीत की। याद रखिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। रोज़ी कमाने और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोई ना कोई पेशा इख्तियार किया जाता है। यानी रोज़ी कमाने के लिए और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोई ना कोई पेशा इख्तियार किया जाता है। कोशिश करें कि वक्त आने पर इन पेशों को अपनाएं जिनकी हमारे मुआशरे में ज़रूरत है, ताकि हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सकें। यानी हम वो पेशा अपनाएं जिसकी हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में ज़रूरत दरपेश है, ज़रूरत पेश है। मास्टर साहिब की बातें सुनने के बाद सब ने अहद किया कि मास्टर साहिब की बात सुनने के बाद सब बच्चों ने वादा किया कि हम दिल लगाकर तालीम हासिल करेंगे, अपने वतन की तरक्की के लिए अपनी पसंद के किसी पेशे से मुंसलिक होकर अपने वतन की खिदमत करेंगे। यानी अपने वतन की तरक्की के लिए अपनी मर्ज़ी का पेशा, अपनी पसंद का पेशा अपनाएंगे और वतन की खिदमत करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने इस सबक से सीखा मुख्तलिफ़ अफराद मुख्तलिफ़ पेशे इख्तियार करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर का पेशा अपनाता है, कोई उस्ताद का, कोई प्लम्बर, कोई इलेक्ट्रीशियन, कोई राज या कोई इंजीनियर। मुख्तलिफ़ अफराद मुख्तलिफ़ पेशा अपनाते हैं। कोई खानसामा, कोई तंदूरची। जी, मुख्तलिफ़ पेशों से वाबस्ता लोग मुल्क व कौम की खिदमत करते हैं। जी, पेशा चाहे कोई भी हो, अफराद मुल्क व कौम की खिदमत करते हैं। तमाम पेशे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हर पेशा काबिल एहतराम है।
जी, चाहे वो खाकरोब का पेशा हो, चाहे वो चौकीदार का पेशा हो, या चाहे वो हेडमास्टर हो या उस्ताद, तमाम पेशे आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हमें उन सब की इज़्ज़त करनी चाहिए। जी, सबक नंबर 9 की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है। आप मुश्किल अल्फाज की प्रैक्टिस करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर वादिए पारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर वादिए पारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तक़ाज़ा दे। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। या रब दिल मुस्लिम को महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे। महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे। देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। यार दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे।